नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल। आपके साथ मैं हूं हर्ष भारद्वाज। आपको बताएंगे क्यों दिल्ली पहुंचे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, विपक्ष के निशाने पर क्यों आए शिंदे, राज ठाकरे के घर क्यों पहुंची मुंबई पुलिस, निकाय चुनावों को लेकर एआईएमआईएम और सपा के मुस्लिम नेता क्यों भिड़े। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। बीएमसी चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे और अमित शाह की दिल्ली में अहम बैठक, शिवसेना नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर जताई नाराजगी। महायुति में शिंदे को लगे झटके पर विपक्ष ने कसा तंज, कांग्रेस बोली महायुति में गैंग वॉर चल रहा है। राज ठाकरे के घर पहुंची पुलिस, एमएनएस प्रमुख के बेटे अमित ठाकरे ने नोटिस लेने से किया इनकार। सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी पर भड़के एआईएमआईएम नेता वारिस पठान बोले सीएम फडणवीस के हाथ में है समाजवादी पार्टी की चाबी। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में धांधली का आरोप, उद्धव सेना बोली गड़बड़ी ही करनी है तो चुनाव की क्या जरूरत। खबरों में सबसे पहले बात अमित शाह और शिंदे की मीटिंग की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने 20 नवंबर को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात में शिंदे ने फडणवीस सरकार के साथ बढ़ते तनाव और गठबंधन को नुकसान पहुंचा रही गतिविधियों पर बात की। शिंदे ने शाह को कहा कि महायुति आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए बेहद मजबूत स्थिति में है, लेकिन कुछ नेता मजबूत और अनुकूल माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका फायदा विपक्ष उठा सकता है। शिंदे ने इस बात पर चिंता जताई कि कुछ नेता जानबूझकर ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में भ्रम और असुरक्षा बढ़ रही है। शिंदे शाह की मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब इससे ठीक पहले शिवसेना के कई मंत्री कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। दरअसल बीजेपी की ओर से शिवसेना नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिशों का शिंदे गुट ने विरोध जताया था। तनाव बढ़ते देख शिंदे के मंत्रियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस बैठक में यह फैसला हुआ कि महायुति के किसी भी सहयोगी दल को दूसरे दल के पदाधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वैसे इसकी शुरुआत खुद शिंदे गुट ने की थी। उन्होंने बीजेपी के कई नेताओं को तोड़ा और अपनी पार्टी में शामिल किया। उल्लासनगर में बीजेपी के कई नेताओं ने शिवसेना ज्वाइन की, जिसके बाद बीजेपी ने भी शिंदे को सबक सिखाने के लिए शिवसेना को तोड़ा, जिसकी शिकायत लेकर शिंदे दिल्ली शाह के पास पहुंच गए। वहीं अमित शाह ने एकनाथ शिंदे को समझाया है। वहीं निकाय चुनावों में बीजेपी की मजबूत स्थिति से भी शिंदे डर गए हैं। खबरों में बात अब विपक्ष की। शिवसेना यूबीटी ने शिंदे पर निशाना साधा है। कहावत जिक्र करते हुए कहा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। आनंद दुबे ने कहा कि लोगों ने कुछ साल पहले बीजेपी के साथ मिलकर शिवसेना को तोड़ा था, हमें बिखेरने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज स्थिति ऐसी हो चुकी है कि इन्हें कोई पूछ नहीं रहा है। आनंद दुबे ने कहा कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे का लोकसभा सीट कल्याण डोंबिवली है और वहां पर बीजेपी ने सेंध लगाना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान शिवसेना के सभी लोगों को अपने खेमे में शामिल कर रहे हैं। वो पार्टी का पटका लेकर घूम रहे हैं और जो भी मिल रहा है उन्हें पहनाकर अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, और वही काम एकनाथ शिंदे भी वहां पर जाकर कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि दोनों के बीच में फूट पड़ चुकी है। मैं बात दावे के साथ कह रहा हूं कि यह प्रक्रिया पिछले लंबे वक्त से चल रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने शिंदे की नाराजगी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये ट्रिपल इंजन वाली सरकार है, इसलिए हम इनके बीच गैंग वॉर देख रहे हैं। कभी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज होकर सतारा जिले के दूर गांव के किसी खेत में जाकर उठ जाते हैं, तो कभी दूसरा उप मुख्यमंत्री लापता हो जाता है। अगर एकनाथ शिंदे सचमुच अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं या सचमुच नाराज हैं और अगर कुछ ठोस नहीं हो रहा है तो उन्हें सत्ता से हट जाना चाहिए, क्योंकि वो सत्ता के बिना नहीं रह सकते। इसलिए उन्हें देवेंद्र फडणवीस के दिए जाने वाले हर उत्पीड़न को चुपचाप सहना होगा। यानी विपक्ष जो खुद एकजुट नहीं है, आघाड़ी में उद्धव और कांग्रेस के बीच पहले से ही टकराव है। शरद पवार ने भी विपक्षी गठबंधन से दूरी बना ली है। जब विपक्ष खुद एकजुट नहीं, वो खुद महायुति पर निशाना साध रहा है। खबरों में आगे रुक करते हैं। नेरुल के राजीव गांधी फ्लाईओवर के पास लगाए गए छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का उद्घाटन करने के चलते अमित ठाकरे सहित 70 लोगों पर केस दर्ज किया गया।
इसी मामले में नेरुल पुलिस अमित ठाकरे को नोटिस देने के लिए शिवतीर्थ पहुंची, लेकिन राज ठाकरे के बेटे ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे पर नेरुल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। राजीव गांधी फ्लाईओवर के पास स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का उद्घाटन करने, जमावबंदी का उल्लंघन करने, बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में अमित ठाकरे सहित 70 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। पुलिस के मुताबिक उन्होंने बिना अनुमति के मोर्चा निकाला और गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा हुए और ड्यूटी पर तैनात सहायक पुलिस निरीक्षक नीलेश चौहान पर हमला किया। पुलिस के निर्देशों की अवहेलना करके सरकारी काम में भी बाधा डाली और एनएमएमसी द्वारा मूर्ति के चारों ओर लगाई जाली को दुर्भावनापूर्ण तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। नवी मुंबई के मनसे अध्यक्ष गजानन काले ने कहा, पिछले साल फरवरी से एनएमएमसी के साथ बार बार संपर्क करने के बावजूद नेरुल चौक पर लगभग 46 लाख रुपए की लागत से निर्मित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अनावरण की मांग की जा रही है, लेकिन संबंधित नागरिक अधिकारी से अनदेखा कर रहे हैं। खबरों में बात अगली खबर की। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी के गठबंधन न करने वाले बयान के बाद आईएमआईएम नेता वारिस पठान ने सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सपा की चाबी उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास है। पठान ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस जितना कहेंगे उतना ही करेंगे, वो जितनी सीटों पर लड़ना चाहेंगे ये उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वारिस पठान ने पुराने चुनावों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि सपा पहले भी महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए का हिस्सा रह चुकी है, लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस के उम्मीदवार उतारे गए वहीं सपा ने भी वही किया। उनके मुताबिक यह सब फ्रेंडली फाइट थी और इसका फायदा सीधे बीजेपी को मिला। उन्होंने आदित्य ठाकरे के बयान का भी जिक्र किया, जिसमें ठाकरे ने आरोप लगाया था कि चुनाव में सपा ने बीजेपी की मदद की है। पठान ने कहा कि ये बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, आज भी इनका यही काम है। वारिस पठान ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी ने भी गठबंधन की इच्छा जताई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन्हें शामिल नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये घमंड में थे, हमें शामिल नहीं किया, हम अकेले लड़े और आगे भी अकेले लड़ेंगे। उन्होंने दावा किया कि आगे आने वाले पीएमसी चुनाव में एआईएमआईएम और जनता का पूरा समर्थन उन्हें मिलेगा, यानी एआईएमआईएम को जनता का पूरा सपोर्ट मिलेगा और पार्टी के कई उम्मीदवार बड़े अंतर से जीतेंगे। कितनी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी इसकी घोषणा जल्द की जाएगी। उधर अबू आजमी ने कहा कि सपा किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। 150 उम्मीदवार उन्होंने बीएमसी चुनाव के लिए फाइनल कर दिए हैं, जिससे साफ है कि महाराष्ट्र में अघाड़ी से सपा अलग हो चुकी है। खबरों के आखिर में बात उद्धव ठाकरे की। 2 दिसंबर को 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों में मतदान होना है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सभी उम्मीदवार पूरे दमखम के साथ प्रचार में जुटे हैं। इस बीच उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है, कहा है ईसी बीजेपी के साथ मिल गया है। उद्धव गुट के सांसद अनिल देसाई ने अहिल्यानगर की राहाता नगर परिषद चुनाव को लेकर गंभीर आरोप लगाए। अनिल देसाई ने कहा कि राहाता नगर परिषद चुनाव में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और पूरी प्रक्रिया को नियम बदलकर प्रभावित किया गया। देसाई का दावा है कि राज्य चुनाव आयोग ने अचानक नियमों में बदलाव कर दिया और फर्जी नामांकन पत्रों को भी स्वीकार कर लिया। देसाई के मुताबिक 17 नवंबर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी और सभी उम्मीदवारों को दोपहर 3 बजे तक अपने फॉर्म जमा करने थे। अगले दिन अधिकारियों ने पुराने नियमों के तहत जांच की, लेकिन उसी दिन दोपहर बाद चुनाव आयोग ने एक नया सर्कुलर जारी कर डमी उम्मीदवारों के लिए प्रस्तावकों की संख्या 1 से बढ़ाकर 5 कर दी। देसाई ने कहा कि नया नियम उन फार्मों पर लागू किया गया जिन्हें पहले ही जांच के बाद वैध माना गया था, जिसके कारण कई नामांकन रद्द हो गए। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि शिवसेना यूबीटी के नाम पर 4 फर्जी नामांकन दाखिल किए गए, जिनके लिए पार्टी ने कोई मंजूरी नहीं दी थी। देसाई का कहना है कि उन्होंने तत्काल प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तहसीलदार, जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को लिखित शिकायत भेजकर इन फर्जी फॉर्मों को रद्द करने की मांग की, लेकिन इसके बावजूद इन्हें वैध घोषित कर दिया गया। देसाई ने आरोप लगाया कि जब वो पुलिस स्टेशन शिकायत दर्ज कराने पहुंचे तो पुलिस ने उनकी शिकायत लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारी ना तो फोन उठा रहे हैं और ना ही ईमेल का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि आखिर किस तरह के दबाव में अधिकारी काम कर रहे हैं। सांसद ने मांग की कि जांच प्रक्रिया 17 नवंबर तक लागू नियमों के हिसाब से ही की जाए, फर्जी नामांकन तुरंत रद्द किया जाए और लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो। इसके साथ ही उन्होंने राज्य चुनाव आयोग से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की अपील की है। अगर चुनाव में ऐसे ही धोखाधड़ी करनी है तो फिर चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं होता, ये उनकी तरफ से कहा गया है। महाराष्ट्र फाइल में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।